सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के बारे में। सो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को लेके काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अभी इंटरनेट पे सामने आई है, जहाँ पर ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि टॉम हॉलैंड अपने स्पाइडरमैन मूवीज़ के लिए एक नया डील साइन करने वाले हैं विद मार्वल, जहाँ पे टॉम हॉलैंड एक नई स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के लिए मार्वल और सोनी के साथ एक न्यू डील साइन करने वाले हैं। इसके अलावा एक नई स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के अलावा भी वो 3 और नए मार्वल प्रोजेक्ट्स के लिए साइन करने वाले हैं विथ मार्वल। यानी कि आपको स्पाइडरमैन 4, 5, 6 तो देखने को मिलेगी विद टॉम हॉलैंड, पर उसके अलावा भी टॉम हॉलैंड आपको और मल्टीपल मार्वल प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, और उसके बाद के भी किसी एवेंजर मूवी में ही टॉम हॉलैंड अपने आप को साइन करने वाले हैं विद मार्वल। इंटरनेट पे ऐसे भी काफ़ी बड़े रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ही एवेंजर्स डूम्सडे का मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाला है। ऐसे भी रूमर्स थे कि कैंग डायनेस्टी के अंदर भी प्रोटैगनिस्ट टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ही होता, और अब क्योंकि डूम्सडे के अंदर रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने वाले हैं, तब तो और भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज इसकी हैं कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ही मेन प्रोटैगनिस्ट होगा अगेंस्ट रॉबर्ट डाउनी जूनियर्स डॉक्टर डूम। क्योंकि बेसिकली आरडीजे को लेके और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को लेके एमसीयू के अंदर ऑलरेडी हिस्ट्री है, तो उसी हिस्ट्री को एक बार वापस से डूम्सडे के अंदर और सीक्रेट वॉर्स के अंदर मार्वल एक्सप्लोर करना चाहती है, जहां पर एक इवल वर्जन ऑफ आरडीजे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के सामने आएगा। अब ऐसे काफी सारे रूमर्स हैं कि क्या जो डॉक्टर डूम आरडीजे प्ले करने वाले हैं, क्या वो विक्टर वॉन डूम होगा या फिर वो किसी टोनी स्टार्क का वेरिएंट होगा। ये कहना भी काफी मुश्किल है। बहुत सारी थ्योरीज ये सजेस्ट कर रही हैं कि आरडीजे जिस डॉक्टर डूम को प्ले करेंगे वो एक टोनी स्टार्क का वेरिएंट होगा, ना कि विक्टर वॉन डूम। बाकी बहुत सारी थ्योरीज ये भी कह रही है कि आरडीजे प्लेन एंड सिंपल विक्टर वॉन डूम ही प्ले करेंगे, अब वो टोनी स्टार्क का वेरिएंट नहीं होगा। कॉमिक्स के अंदर आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम का रूप ले चुका है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आरडीजे डूम्सडे के अंदर एक टोनी स्टार्क का वेरिएंट प्ले करे, जो कि उसके यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर डूम बना है या उसके पावर्स है उसके पास। ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के अंदर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन और एक इवल आरडीजे के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसे एक्सप्लोर करने में काफी इंटरेस्ट है मार्वल को, और इसे देखने में आई थिंक ऑडियंस को भी काफी मजा आएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि इन्फिनिटी वॉर के बाद सबसे ज्यादा दुख आरडीजे के आयरन मैन को था कि उसने पीटर पार्कर को मरने दिया था, और वापस से एंड गेम के अंदर भी वो एवेंजर्स की मदद इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो पीटर पार्कर को बचाना चाहता था किसी न किसी तरीके से। तो जब इस रिलेशनशिप को फ्लिप किया जाएगा इन डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स, तो उसे देखने में काफी मजा आने वाला है। बाकी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के अंदर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को काफी बड़े पावर बफ्स भी मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इन मूवीज के अंदर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को सिम्बियोट से बाइंड किया जाएगा, और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एक सिम्बियोट सूट मिलेगा, जिसके बाद टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के पास वेनम रिलेटेड भी पावर्स आ जाएंगे, जो कि आई थिंक स्पाइडरमैन को इक्विप कर पाएंगे टू फाइट अगेंस्ट ऑल माइटी डॉक्टर डूम। कि हाँ, डॉक्टर डूम को हराने में बाकी सारे एवेंजर्स की भी जरूरत पड़ेगी, जिनका फॉर्मेशन मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन अमेरिका 4 से होना चालू हो जाएगा। ऐसे रूमर्स है कि कैप्टन अमेरिका 4 के अंदर हमें एक न्यू एवेंजर्स की टीम फॉर्म होती हुई दिखेगी मूवी के लास्ट के अंदर, और मूवी के लास्ट में हम सैमुअल एल जैक्सन का कैमियो देखेंगे, जो कि सैम के कैप्टन अमेरिका को रीच आउट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एवेंजर्स, और न्यू एवेंजर्स का फॉर्मेशन हमें कैप्टन अमेरिका देखने को मिल जाएगी, और ये एवेंजर्स की टीम ही मिलके विद स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम को हराने की कोशिश करेगी इन एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स। बाकी ऐसे भी रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि टॉम हॉलैंड बेसिकली स्पाइडरमैन 4 को और एवेंजर्स डूम्सडे को साथ में शूट करेंगे, या एक के बाद एक शूट करेंगे। एवेंजर्स डूम्सडे के बाद नेक्स्ट मूवी स्पाइडरमैन 4 होगी, यानी कि स्पाइडरमैन 4 डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में आएगी। तो स्पाइडरमैन 4 एक काफी बड़ी मूवी हो सकती है, जो कि शायद बैटल वर्ल्ड के अंदर टेक प्लेस करे। डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर मे भी किसी इनकर्जन के कारण और 616 बैटल वर्ल्ड के अंदर बदल जाए, जैसा कि कॉमिक्स के अंदर होता है, और उसी बैटल वर्ल्ड के अंदर मे बी स्पाइडरमैन 4 टेक प्लेस कर सकती है। बाकी स्पाइडरमैन 4 के अंदर कैसे वेनम इन्वॉल्व होगा ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वेनम 3 के अंदर भी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का कैमियो हो सकता है। तो स्पाइडरमैन फैंस आई थिंक आपको अब एक्साइटेड हो जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आपको काफी ज्यादा स्पाइडरमैन कंटेंट देखने को मिलने वाला है, और स्पाइडरमैन और वेनम काफी प्रोमिनेंट रोल करने वाले हैं मार्वल के फ्यूचर के अंदर। तो आप स्पाइडरमैन 4 और वेनम 3 के लिए कितना एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट्स में बताना भूलें। इसके अलावा अगर आपको इन दोनों मूवीज के प्लॉट से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए तो उसके ऊपर मेरे चैनल पर वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, आप उन सारे वीडियोस को जाकर देख सकते हो। बाकी इस वीडियो से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।